नमस्कार, मैं अमित कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं मान्य तुला नेट जेआरएफ चैनल पर। साथियों, आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। बिना नेट के बन सकेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर। ये बहुत ही शानदार मौका है, इसे हाथ से आपको नहीं जाने देना है। साथियों, जैसा कि मैंने कहा था कि ये 2024 जो है चुनाव और नौकरियों का साल है। इस साल आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन के रहेंगे अगर आप थोड़ा सा फोकस करके स्मार्ट वर्क करके मेहनत करते हैं। तो साथियों, बहुत बड़ी नोटिफिकेशन आई है और ये यहाँ पे एक और बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलेगी जो कि वीडियो में हम आगे बात करेंगे। तो सेट नोटिफिकेशन आ चुका है और यहाँ पर सभी राज्यों के छात्र कर सकेंगे आवेदन। ठीक है, बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो कि नेट नहीं पास हो पा रहे हैं क्योंकि नेट में ऑल इंडिया कंपटीशन रहता है। पीएचडी भी नहीं कर पा रहे क्योंकि पीएचडी टाइम टेकिंग है, 4 से 5 साल लग जाता है। लेकिन बिना नेट और बिना पीएचडी के आप प्रोफेसर बन सकते हैं इस सेट एग्जाम को क्लियर करके। और सेट में कंपटीशन भी कम रहता है साथियों, क्योंकि सेट में ज़्यादातर उसी राज्य के कैंडिडेट अप्लाई करते हैं, तो कंपटीशन यहाँ पर बहुत कम होता है। और जो नेट क्लियर किए हुए तो अप्लाई ही नहीं करते हैं, तो कंपटीशन का लेवल भी यहाँ पे लो रहता है। ठीक है, आप इस एग्ज़ाम को आसानी से क्रैक कर लेंगे। अब साथियों, हम एक एक करके डिटेल देखते हैं कि कौन कौन लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन सा सब्जेक्ट है, कब अप्लाई का लास्ट डेट है, सिलेबस क्या है, क्या नेगेटिव मार्किंग होगा, सारी चीज़ों के बारे में हम डिटेल से जानेंगे। यहाँ पे देख लेते हैं जो महत्वपूर्ण तिथि है। तो महत्वपूर्ण तिथि आपका 15 मार्च से अप्लाई होना शुरू हो जाएगा। आज ही ये नोटिफिकेशन आया है और मैं बिना देर किए, क्योंकि ये इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आप लोग के लिए है कि मैं बता नहीं सकता हूँ। साथियों, जिनका सपना है प्रोफेसर बनने का और उनसे नेट क्लियर नहीं हो पा रहा है, पीएचडी का टाइम नहीं है, तो उनके लिए शानदार मौका है। तो आज से अप्लाई शुरू हो गया है और लास्ट डेट इसका फॉर्म फिलअप करने का है 20/4/2024, यानी 20 अप्रैल तक आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। लेट फी भर के भी आप कर सकते हैं, लेकिन उसमें फिर फीस आपको बहुत ज़्यादा लग जाएगा, इसीलिए मैं आज के आज ही ये वीडियो बना दिया। अब हम बात कर लेते हैं परीक्षा शुल्क की। जो जनरल कैंडिडेट हैं उनको 500 रुपये लगेंगे और जो SC ST हैं उनको 250 रुपये यहाँ पर लगेगा साथियों। ठीक है, और आगे हम एक एक करके डिटेल देखते जाते हैं। देखिए, यहाँ पे मेन है कि आपका परीक्षा ऑफलाइन होगा, ऑनलाइन नहीं होगा। टोटल 20 सब्जेक्ट में ये परीक्षा होगा। इसमें 2 प्रश्न पत्र होंगे। पहला प्रश्न पत्र सारे लोगों के लिए कॉमन होगा, जैसे कि यूजीसी नेट के पेपर में होता है। और साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस चैनल पर यूजीसी नेट पेपर 1 और पेपर 2 की तैयारी फ्री में करवाई जाती है। और जो नेट का सिलेबस है लगभग सेट का सिलेबस वही रहता है। साथियों, मैं 2 बार नेट जेआरएफ एग्जाम क्रैक कर चुका हूँ और मैं एक रिसर्च स्कॉलर हूँ, तो मेरे पास इन एग्जाम का अच्छा खासा अनुभव है। आप हमारे अनुभव का फ़ायदा उठाइए और कम से कम समय में आप इस एग्जाम को क्रैक करिए। हमारा इस चैनल को बनाने का उद्देश्य यही है। यहाँ पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पढ़ाया जाता है पेपर 1 और पेपर 2। अगर आपको कोई भी डाउट है तो स्क्रीन पे आपको हमारा नंबर शो हो रहा होगा। कुछ भी पूछना चाहते हैं पीएचडी एडमिशन, असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी के बारे में या इस सेट एग्जाम के प्रिपरेशन के बारे में, आप बिल्कुल हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं बेहिचक साथियों। ठीक है, अब एक एक करके और सारी चीज़ें हम देख लेते हैं जो महत्वपूर्ण है। सबसे पहले अब हम थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं कि योग एलिजिबल कौन लोग हैं। तो साथियों, यहाँ पर सीधा वही लोग एलिजिबल हैं जो पीजी पास हैं 55% मार्क्स के साथ। ठीक है, जनरल कैटेगरी से अगर आप हैं तो पीजी पास होना चाहिए 55% मार्क्स के साथ, फिर आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अभी साथियों, इसका सिलेबस नहीं आया, सिलेबस बहुत जल्द ही इसका आयोग जारी करेगा। ठीक है, और आगे हम देख लेते हैं। इसमें पूरा का पूरा अगर आप मध्य प्रदेश हैं, क्योंकि ये मध्य प्रदेश से ये सेट की वैकेंसी निकली है, तो यहाँ पे आरक्षण का लाभ, रिजर्वेशन का लाभ आपको मिलेगा। ठीक है, एक एक करके और सारी डिटेल हम देख लेते हैं। यहाँ पे पास करने के लिए, इस एग्ज़ाम को पास करने के लिए 40% मिनिमम लाना है जनरल को। अब बाकी अगर आप पिछड़ा वर्ग से आते हैं तो 35% लाना होगा। जनरल 40% आपको यहाँ पर लाना होगा साथियों। ठीक है, और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा और जो क्वेश्चन पेपर होगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में होगा। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि सेंटर आपके कहाँ कहाँ होंगे। ये देखिए, सारे बड़े शहर हैं, इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जो कि रेलवे से बहुत अच्छे कनेक्टेड हैं, जबलपुर, रीवा, सतना। टोटल 12 सेंटर उपलब्ध हैं। आप कहीं भी जो आसान लगे, जो आपके यहाँ से नज़दीक है, वहाँ आप ले सकते हैं सेंटर। ठीक है, अब एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ये एग्ज़ाम ऑफलाइन होगा, 2 पेपर होंगे, इसमें कोई निगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं है। पहला पेपर में 50 प्रश्न होंगे 100 नंबर के। ठीक है, और जो दूसरा पेपर होगा आपका सब्जेक्ट का, जिस विषय से आपने पीजी किया है, उसमें 100 क्वेश्चन होंगे, 200 नंबर के होंगे। टोटल एग्ज़ाम जो है 300 का यहाँ पर होगा और 3 घंटे का आपको समय मिलेगा साथियों। ठीक है, तो सारी डिटेल हमने
एक एक करके जो महत्वपूर्ण है यहाँ पे कवर कर रहे हैं। नेगेटिव मार्किंग मैंने बता दिया नहीं है, गलत उत्तर के कोई भी अंक नहीं काटे जाएंगे। देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जाएगा, ठीक है। और गलत उत्तर के कोई भी यहाँ पे कटौती नहीं है। परीक्षा का जो माध्यम है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम है, ठीक है यहाँ पे। और यहाँ पे है कि आवेदन आपको सावधानी से भरना है, नहीं तो अगर सुधार के लिए फिर आपको ज़्यादा पैसे देने पड़ सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये सारा बताया गया है कि आवेदन कैसे करना है। तो आवेदन करने का लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे क्लिक करिएगा, आप आवेदन कर पाइएगा। आपको mponline.gov.in पे जाना है और वहाँ पे ही अप्लाई का लिंक आपको मिल जाएगा। जिस तरीके से सारे फॉर्म को फिलअप करते हैं उसी तरीके से इसको भी फिल करना है। अगर फॉर्म फिल करने में साथियों आपको कोई प्रॉब्लम आता है तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपके हेल्प के लिए हम हमेशा हम और हमारी टीम हमेशा तैयार है। आप ही के लिए ये चैनल है साथियों। अब हम थोड़ा सा विषय देख लेते हैं। देखिए रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री है, यहाँ पे अर्थशास्त्र है, इंग्लिश है, ज्योग्राफी है, हिंदी है, हिस्ट्री है, होम साइंस है, लॉ है, लाइब्रेरी साइंस है। साथियों आपका कौन सा सब्जेक्ट है आप कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइए, ताकि उस अनुसार से आपको हम लोग फ्री में नोट्स आपको प्रोवाइड करा सकें आपके विषय के लिए, ठीक है। तो आप कमेंट में अपना सब्जेक्ट जरूर लिखकर बताइए आपका कौन सा सब्जेक्ट है। अभी और आगे देख लेते हैं। मैथमेटिक्स, फिलॉसफी है, फिजिकल एजुकेशन है, फिजिकल साइंस है, पॉलिटिकल साइंस है, साइकोलॉजी है। इस तरीके से टोटल 20 सब्जेक्ट है। योगा है, सोशोलॉजी, संस्कृत, यहाँ पे टोटल 20 सब्जेक्ट अवेलेबल है। जो जो मेजर सब्जेक्ट हैं, पॉपुलर सब्जेक्ट हैं, वो सारे यहाँ पे अवेलेबल हैं, ठीक है। तो हमने जो महत्वपूर्ण चीज़ें थी सारी इसमें मैंने कवर कर दिया। अगर अब भी आपका कोई सवाल रह जाता है तो आप बेहिचक आप पूछ सकते हैं। तो साथियों अपना कीमती समय देने के लिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।